बड़े बड़े सम्मेलन और बड़े बड़े सब कुछ होते हैं, लेकिन हर साल हम हिंदी सप्ताह भी बनाते हैं, पर उसका उत्थान नहीं हो पाता। और 1000 वर्ष तक भारत अंग्रेजों से भी पहले 8.5 वर्ष तक गुलाम रहा। अलग अलग नाम से मैं इतिहास नहीं बोलूंगा, सिर्फ संदर्भ दे रहा हूं यह कविता कैसी है। उस 1000 सालों के बाद भी फिर जो स्वतंत्रता मिली, तो उस स्वतंत्रता में पहले 11 लाख मैंने पढ़ा था, अभी नई रिसर्च हुई है 21 लाख लोगों का विभाजन में जो अनजान लोग थे, सिविलियन, उसमें 21 लाख लोगों का भारत में कत्ल हुआ। और फिर भी हम निष्ठान तो बांटते हैं, लेकिन क्रंदन और करुणा का भी ये स्मरण दिलाती है। और अन्याय का पगड़ा कैसे है, ये एक हिंदी सम्मेलन हुआ था देहरादून में, तो प्रशासनिक अधिकारियों, जो बड़े बड़े टॉप के प्रशासनिक अधिकारी थे, एक सिर्फ हमारे विभाग का नहीं था। देहरादून जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का एक छोटा सा जिला है, और उसमें कई विभाग हैं, पूरे नेशनलाइज बैंक और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस थे, उनमें से प्रेजेंट करने के लिए भेजा गया था राजभाषा जो क्रियान्वयन समिति है उनकी ओर से। मैंने अपने विभाग की ओर से रिप्रेजेंट किया था, और जो प्रशासनिक अधिकारों को न्याय देने की प्रणाली है, तो मैं लिखता था, कोई सुनता नहीं था, तो उसको मैंने चुनौती के रूप में कविता के माध्यम से उनको सुनाया। कविता के माध्यम से सुनाया था उनको, सब बैठे हुए थे। तो कविता का शीर्षक है तुम मुझे और वेदना दो। प्रशासकों से आग्रह करूं कि मुझे तुम और वेदना दो। प्रशासकों से आग्रह करूं मैं कि तुम मुझे और वेदना दो। वेदना के भंडार हो तुम, तनिक भी न लज्जाना। विशाल हृदय से तुम मुझे और वेदना दो। जब न्याय नहीं मिला, तो उन्हीं के सामने, जिसमें ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल और कितने ही देहरादून के बड़े बड़े समृद्ध और प्रबुद्ध संपन्न लोग बैठे थे, तो उन्हीं जिन्होंने मेरे को न्याय की प्रक्रिया में न्याय नहीं दिया, तो उनको सुनाया। प्रशासकों से आग्रह करूं कि तुम मुझे और वेदना दो। वेदना के भंडार हो तुम, तनिक भी न लज्जाना। विशाल हृदय से तुम मुझे और वेदना दो। आहा मेरी प्रियतमा वेद में, आहा मेरी प्रियतमा वेद में, उससे न तुम मुझे विरक्त करना। मेरे सब आग्रह भले टुकराए, मगर वेदना का अवश्य भरना। वेदना है मेरी मार्गदर्शक, अंत में ये मधुर पुष्प खिलाती है। वेदना मेरी गुरु, मेरी संगिनी, ये जीवन की कला सिखाती है। प्रशासकों से आग्रह करूं कि तुम मुझे और वेदना दो। मखमल पे हैं जिनके पांव छिलते, मखमल पे हैं जिनके पांव छिलते, वे चाटुकार कहलाते हैं। वेदना का रस पीने वाले जीवन का मोल चुकाते हैं। मखमल पे हैं जिनके पांव छिलते, वे चाटुकार कहलाते हैं। वेदना का रस पीने वाले जीवन का मोल चुकाते हैं। दुर्योधन को सामने देखकर द्रौपदी ने न की थी याचना। दुर्योधन को सामने देखकर द्रौपदी ने न की थी याचना, पर अगोचर जानकर भी श्री कृष्ण से की थी याचना। दुर्योधन को सामने देखकर भी द्रौपदी ने न की थी याचना, पर अगोचर जानकर भी श्री कृष्ण से की थी याचना। प्रशासकों से आग्रह करूं कि तुम मुझे और वेदना दो। यहाँ अज्ञानी भी ऊंचा पद पा सकते हैं पुरुषार्थ खोकर। यहाँ अज्ञानी भी ऊंचा पद पा सकते हैं पुरुषार्थ खोकर। कार्य संपन्नता के बदले मिलते पुरस्कार स्वरूप ठोकर। यहाँ अज्ञानी भी ऊंचा पद पा सकते हैं
पुरुषार्थ खोकर कार्य संपन्नता के बदले मिलते पुरस्कार स्वरूप ठोकर। ये दिशाविहीन समाज है, ये दिशाविहीन समाज है। यहाँ धन की अर्चना होती है, यहाँ ज्ञानी को ठुकराते हैं, यहाँ पद की पूजा होती है। ये दिशाविहीन समाज है, ये दिशाविहीन समाज है। यहाँ धन की पूजा होती है, यहाँ ज्ञानी को ठुकराते हैं, यहाँ पद की पूजा होती है। विद्यालय में तो हर विषय के भिन्न भिन्न शिक्षक होते हैं, विद्यालय में तो हर विषय के भिन्न भिन्न शिक्षक होते हैं। आहा हास्यास्पद यहाँ मोहर किसी की और निर्णय किसी के होते हैं। विद्यालय में तो हर विषय के भिन्न भिन्न शिक्षक होते हैं। आहा हास्यास्पद यहाँ मोहर किसी की और निर्णय किसी के होते हैं। हम मृग तृष्णा में जीने वाले, हम मृग तृष्णा में जीने वाले, बालू में अमृत ढूंढ रहे। शक्ति सिंह जैसे भाइयों में हम भामाशा को ढूंढ रहे। हम मृग तृष्णा में जीने वाले, बालू में अमृत ढूंढ रहे। शक्ति सिंह जैसे भाइयों में हम भामाशा को ढूंढ रहे। प्रशासकों से आग्रह करूं कि तुम मुझे और वेदना दो। अंतिम पंक्ति है, मैं वेदना का साथ निभाऊं इंदर, मैं वेदना का साथ निभाऊं इंदर। इसका विक्षोभ मत होने दो। पुनः प्रशासकों से आग्रह करूं कि तुम मुझे और वेदना दो। वेदना के भंडार हो तुम, तनिक भी न लज्जाना। विशाल हृदय से तुम मुझे और वेदना दो। आशा है आप लोगों ने वेदना का अनुभव जरूर किया होगा, मतलब ऐसी वेदना होती है। तो आइए मित्रों, अब हम मंच की तरफ चलते हैं। उसके पहले नरसिम्हन जी को मैं